हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं फ़ाइनली जा रही थी अजमेर ख्वाजा जी के पास। हम हर साल जाते हैं अजमेर, बट कुछ सालों से मैं नहीं जा पा रही क्योंकि मेरे फ़ादर की तबीयत ख़राब थी। मेरे फ़ादर बहुत मानते हैं उनको। ये मैं अपने रेलवे स्टेशन आ गई थी। पता नहीं इस रेलवे स्टेशन की क्या हालत करी थी इन्होंने, रिन्यूअल के चक्कर में इन्होंने पूरा ऐसे अजीब सा ही कर रखा था पहाड़। तो मुझे जाना था अपने प्लेटफॉर्म जो है क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और हमें ये बीच में पटरी टाइप आती है, उसको क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। तो लेकिन वो थोड़ा बहुत ना ईज़ी था। अब तो बहुत मुश्किल कर दिया कि आप पीछे से घूम कर आओ और फिर उसको क्रॉस करो फिर जाओ। एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं अपनी मम्मी और भतीजे को लेकर जा रही थी और इनकी देखभाल मुझे ही करनी थी, क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं इन दोनों को लेके जा रही हूँ पहली बार। और ये किट्टू बहुत ज़्यादा बदमाश है एंड मेरी मम्मी थोड़ा वॉक करने में मुश्किल होता है। लेकिन मैं इनको बोला चलो चलते हैं। बैग मैंने ले लिया था, मैंने कहा चलो कैसे भी करके इसको क्रॉस करते हैं। एंड हमने मतलब क्रॉस कर ही लिया। मतलब मेरी मम्मी ने भी आराम आराम से चल चल के क्रॉस कर लिया। एंड फाइनली हम अपने प्लेटफॉर्म में पहुंच गए थे और इस किट्टू की बदमाशी शुरू हो गई थी। और मैंने सोचा कि कुछ ले लेती हूँ क्योंकि मैंने शताब्दी एक्सप्रेस बुक किया था और वो उसमें मैंने अपना खाना भी बुक नहीं कर रखा था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा है और मतलब स्टेशन ही छोटा है वैसे तो मैं अपने शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ गई थी एंड हम जाने के लिए रेडी थे अजमेर। और मैंने खाना नहीं मंगवाया था, तो मेरे पूरे रास्ते में इसी टेंशन में थी कि भैया क्या खाऊंगी क्या खाऊंगी। वैसे तो हम 12:30 बजे पहुंच जाएंगे दोपहर के, मतलब 1 बजे मान के चलो। अगर आधा घंटा लेट हुआ, बारिश हो रही है बहुत, तो हमने खाना फिर उसको केटर वाले को बोला कि खाना दे दो, तो मतलब उन्होंने दे दिया। और उन्होंने 350 रुपीज़ लिए हमसे सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकफास्ट के। एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो और शताब्दी एक्सप्रेस में तो मैं शायद से 3 साल बाद बैठी हूँ। एंड किट्टू तो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, बात ही नहीं कर रहा था, अपने फ़ोन में लगा हुआ था। ये बच्चों को ना आजकल फ़ोन से दूर ही रखना चाहिए, बट क्या करें आज मतलब ये बोर ना हो जाए, समय का चल ठीक है फ़ोन दे देती हूँ। एंड भाई साहब, जो मैंने नज़ारे देखे ना, मतलब इतना स्मार्ट टीटी, और वो भी शताब्दी में। इसका तो वीडियो बनता है एंड ये वायरल भी बहुत ज़्यादा हो गई गाइस। मेरी मम्मी को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सोने में लगी हुई है, बाद में मैं भी सो जाऊंगी। एंड मैंने ये वीडियो डाली और अपने इंस्टाग्राम पे, और ये वायरल हो गई गाइस, 3 मिलियन। एंड न्यूज़ में भी आ गई थी। तो जल्दी से मेरा इंस्टाग्राम देख लेना। और हम पहुंच चुके थे अपने होटल, एंड होटल में जाके हम अपने होटल पहुंच चुके थे। एंड बहुत हमने छोटा रूम लिए रखा था क्योंकि हमें सिर्फ 6 घंटा ही रहना था। एंड 1500 रुपये का रूम हुआ था अजमेर, और दरगाह के पास ही लिया था क्योंकि हमें आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसे बारिश भी बहुत हो रही थी, तो हमने सोचा यार थोड़ा रुक के ही जाएंगे दरगाह पे। एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हमने सोचा चलो थोड़ा सेल्फ़ी ले लिया जाए, मिरर सेल्फ़ी। किट्टू तो अपने मज़े में था, वो अपना डांस कर रहा था बेड के ऊपर। और ये फ़र्स्ट टाइम था हम पापा के बिना आए थे क्योंकि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे अब, और वो बीमार भी है। इस वजह से मैंने किट्टू को बोला भाई मेरे पैर दबा दे, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना, मेरे पता नहीं पैरों में क्यों दर्द होने लगता है। फिर हमने खाना मंगवाया, ये फ्राइड राइस और थाली रूम में। एंड फिर मैं रेडी थी जाने के लिए, और मैंने सोचा था कि मैं सूट पहनूंगी क्रीम कलर का, क्योंकि दुपट्टा लेना पड़ता है, तो सूट ही ज़्यादा प्रेफर किया था मैंने। और मैंने हल्का फुल्का मेकअप का ही सोचा था, और किट्टू मेरे से पहले तैयार हो गया था। तो मैं ना काजल तो लगाती नहीं हूँ, वैसे मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया था क्योंकि मेरी आँखें जल रही थी। और ये जो काजल है ना, मैं स्कूल टाइम पे बहुत लगाया करती थी, लेकिन अब मन ही नहीं करता। और मैं रेडी थी जाने के लिए अपने ख्वाजा जी से मिलने के लिए। मैंने ये देखा है लाइफ में ना, आपको ना बहुत लोग ट्रोल करेंगे, बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली वाले ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपको अपना मोरल नहीं छोड़ना, और आपको अपने पे बहुत ट्रस्ट रखना है कि आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने खुद पे ही अपना ट्रस्ट खो दिया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो और अपने ना भगवान पे ना हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि भगवान जो है ना आपको देख रहे होते हैं ऊपर से, और कब आपके साथ क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो ये अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, ये अपने पास हमेशा ही रखना, और ये सोचना कि आप कर सकते हो।
क्योंकि आप पक्का जीतोगे। तो मैं रेडी थी जाने के लिए दरबार, एंड मैं पहुंच गई थी ख्वाजा बाबा जी के दरबार, और बहुत सालों बाद बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से रोना सा आ रहा था। तो ये जो है ना, ये ना क्या बोलते हैं इसको कि ना, ये बहुत बड़ा एक ड्रम है जिस पे सब लोग अपने मन्नत के हिसाब से पैसे देते हैं और या कुछ खाने का देते हैं, क्योंकि ये लास्ट में प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो सब अपने मन्नत के हिसाब से देते हैं। तो हम जा रहे थे ख्वाजा जी के दरबार, एंड बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वैसे एक दो बार मुझे मिली है, लेकिन आज भी भीड़ थी उधर। एंड मैंने सोच रखा था कि नहीं, मेरे को तो जाना ही जाना है एंड उनसे मिलना ही है। एंड पहले बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा कर दिया उन्होंने। जैसे ये जो ख्वाजा जी का हम प्रसाद लेते हैं, हम उनके लिए चादर लेते हैं, चादर भी इन लोगों ने बहुत महंगी कर दी थी। बट ठीक है, कोई नहीं, एक ही बार सही है ना। तो क्योंकि ख्वाजा जी के लिए तो कुछ भी। और वैसे सब लोग कहते हैं आप हिंदू हो, आप कैसे आप ये दरगाह वर्गाह जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोगों ने बना रखा है, हम तो बहुत मानते हैं। एंड ख्वाजा जी ने मेरे फादर को बहुत कुछ दिया है। ये रिलीजन है ना, ये सब आप अपने हिसाब अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं तो बहुत मानती हूँ। एंड बहुत सारे हिंदूज़ आते हैं यहाँ पर दरगाह पे अपनी मन्नत मांगने के लिए, ख्वाजा जी के दरबार में उनके उनके दर्शन के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी आना, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, अंदर से आपको ऐसा फील होएगा। तो फाइनली मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, हम होटल पहुंच चुके थे। एंड मैंने दोपहर में जो खाना खाया था ना ये होटल का, उसके बाद ऐसा लग रहा था भाई पेट में अब कैसा अजीब सा हो रहा है, गैस्ट्रिक टाइप। तो मैंने सोचा चलो हाजमोला खाते हैं, टेस्ट ठीक करते हैं। और यहाँ मोटू पतलू चल रहा था, एंड किट्टू भी देख रहा था, मैं भी साथ में देख रही थी, क्योंकि इसमें और कोई चैनल तो आ ही नहीं रहा था। फिर हम शाम को मेरी मदर और मैं निकले कुछ देखने के लिए, प्रसाद या कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए। तो मैंने ये लस्सी पी यहाँ पर, और हम लोग है ना खाना पैक करवा ले रहे थे, क्योंकि 9 बजे के बाद खाना नहीं मिल रहा था। तो हमने नीचे स्टेशन में कैंटीन, वहीं से हमने खाना पैक करवा लिया। और वहाँ का ना साफ़ सुथरा होता है खाना, तो हमने सोचा कि यहीं से पैक करवा लेते हैं। फिर हम अपने होटल पहुँच गए थे, सुबह के 2:30 बजे हमारी वो थी ट्रेन। तो हम निकल गए थे कि लेट ना हो जाए, इससे पहले मेरी ट्रेन छूट गई। मेरे पापा तो मुझे अच्छे से डांटना शुरू करेंगे। तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे 2:30 बजे, एंड करेक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन आ गई थी, और हम बैठ गए थे। और रात का टाइम था तो कुछ करना ही नहीं था, तो हमने ये सीट लगा दिया। ये मीडियम सीट मेरी है, और बीच वाली सीट, सॉरी मीडियम कह रही हूँ, मिडल वाली। और मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद हम पहुँच गए दिल्ली।